बनाए हैं फ्राइड राइस काफ़ी दिन के बाद मैंने। तो चलो इनको अच्छे से मिलाते हैं। और सोया सॉस ना आनिया ने कम डलवाई है, थोड़ी डालना। तो हो रहा है, कौन बंद हो जा रहा है बार बार। ताज़ा बना के चावल ना उतने ज़्यादा नहीं होते सही, जैसे रखे हो ना तो ठंडे चावल हो वो बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि मैंने ठंडे कर दिए थे थोड़ी देर रख के। चलो देती हूँ खाने के लिए, और पैक भी यही करूँगी थोड़े से, करीब हम यही पैक करके थोड़े से। मेरा हो चुका है ख़त्म, तो लाना है। फ्राइड राइस खाएंगी मैडम? आनिया खा रही है, सरंजी को देने जा रही है। तो गाइस ड्यूटी का टाइम हो चुका है, लेकिन मशीन नहीं छूट रही इनके हाथ से, इसलिए झगड़ा होता है हमारा। ये देखो, अरे बाहर को आया हो। और आनिया को लेट हो रहा है, बस निकलवाएंगे उसकी। करेंगे उसको, मतलब मशीन नहीं छूट रही। अब आगे आगे भाग रहे हैं। नहीं कपड़े धो लो, अभी टाइम है सरंजी। इसी चीज की लड़ाई है, मतलब मशीन सुबह ही लगनी है, सारे काम सुबह होने हैं। अरु की चूचू शुरू हो गई। आओ आओ, चल बालकनी से देखना, चल बालकनी से देखना, चल। हाँ पापा तो अभी आ जाएंगे बात बेटू। चलो चलो चलो, यहाँ से देखेगा अनिया को नीचे। अब दाल मेरी तैयार है, धुल गई है। और इधर इसमें भी दाल है, इसको भी मैंने धो लिया है। और अभी थोड़ा थोड़ा मैं और धोऊंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये थोड़े बहुत रह जाते हैं ना तो ये नुकसान करेंगे चिकन ना। और मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े ये। दाल जो होती है ना बिल्कुल वाइट नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी दाल मेरे हिसाब से थोड़े से ये होने चाहिए। लेकिन ये निकलेंगे अभी, 3 से 4 बार और धोऊंगी इनको मैं। तो अभी मैंने रोक दिए थे क्योंकि आनिया ना लेट हो रही थी कॉलेज के लिए। उसका लंच बनाया, नाश्ता वगैरह बना के दिया। और सरंजी ये पूरा भरा हुआ था ऊपर तक ना चिकन से। बाकी चलो पेठा लेके चलते हैं अंदर, कट करते हैं। पहले नाश्ता कराऊंगी सरंजी को। और ये बहुत सारे थे पता है, गाय को खिला देते हैं हर साल हम, जब भी निकलते हैं मैं गाय को ही डाल देती हूँ। इस बार सरंजी ले गए थैली में भर के, मैंने कहा सामने डाल देना। अब देखो गाय को तो क्या डाले होंगे, जब कूड़े की गाड़ी में लेके गए हैं तो कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है कि ये चीज़ गाय खा लेती है। और बाकी चलो चलते हैं अंदर। आनिया का सब बैठती हूँ शाबाद, फिर बनाऊंगी इनको नाश्ता, क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो फिर ये कटवा देंगे ना अभी। चलो तो छील के अंदर के बीज वगैरह सब निकाल के ना ग्रेट करके तब डालेंगे इसमें दाल में। तो कहते हैं ना पेठे वाली बढ़िया, उड़द दाल की पेठे वाली बढ़िया। और भाई बचपन से यही बढ़िया खाते आए हैं। मैंने मसाला डाल के बनाई थी, हमें उतनी ज़्यादा स्वाद नहीं लगी जो अलग से मसाला डाल के बनाते हैं ना, क्योंकि सिंपल बनती है। हमारे वहाँ नमक भी नहीं पड़ता है इसमें, बस ये पेठा जाएगा कद्दूकस करके ना, इसको अच्छे से छील के तब कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह से ही बनती है। सारा काम मेरा निबट चुका है। अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। और कल के ब्लॉग में ना अनिष्का बोल रही थी मम्मी लास्ट में वेलकम कर रही हो शुरू की बजाय, तो मैंने कहा कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और सुबह के सारे काम मेरे हो चुके हैं, अच्छे से हैं। और बाकी तबीयत ऐसी ही चल रही है क्योंकि टैबलेट खा के चल रहे हैं। पता है इतनी ज़्यादा थकान हो जा रही है आजकल। सरंजी भी शाम को मतलब थके हुए आते हैं, फिर कहीं ना कहीं जाना हो जाता है। और बाकी क्या, सांस लेती हूँ पहले मैं, क्योंकि अभी किचन से सारा काम निपटा के आई हूँ। और नाश्ता भी हो चुका है, मैंने भी कर लिया है। बाकी सरंजी आनी दोनों जा चुके हैं। और चिप्स लेके जाऊँगी ऊपर छत में डालने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है और सूख जाएंगे, टाइम से पड़ जाएंगे तो, है ना। तो मैंने कहा पहले चिप्स फैला के आती हूँ, फिर धोऊंगी दाल आके। और दाल मतलब धोती तो मैं ही हूँ, लेकिन सरंजी ना पिसवा देते हैं मिक्सी से, तो मुझे पीसनी भी है और फिर जाके तोड़नी है बढ़िया। देखती हूँ कब तक निपटती हूँ इस काम के लिए। और बाकी सुबह हम बहुत जल्दी उठे थे, क्योंकि रात लेट भी सोए थे और सुबह जल्दी भी उठे, तो थकान हो जा रही है।
टैबलेट खा खा के चल रहे हैं, पता है आजकल बहुत कुछ तो ना, मौसम का भी चेंज होता है ना, तो हो जाता है थोड़ा ये है। तो चलो मैं चलती हूँ ऊपर लेके चिप्स, और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। दाल पीसनी मैंने शुरू कर दी है, इतनी पीस ली है। और भाई मिक्सी में थोड़ी पतली पीसी जाती है मशीन के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई बात नहीं, काम चलाऊ है। हर साल इसी से पीसते हैं, सरन जी को टाइम नहीं है तो मैं ही पीस रही हूँ। क्योंकि कल शाम ना चिप्स में बहुत लेट हो गए थे, 12 बज गए थे, फिर सुबह उठना भी है। तो मैंने कहा मैं इस बार परेशान नहीं करूँगी उनको, क्योंकि उनको टाइम नहीं है। टाइम होता थके हुए आए और फिर मैं अपने काम में लगा लूँ, है ना। तो वो वैसे नाराज़ हो रहे थे, कह रहे शशि शाम को पीस दूंगा मैं, कल सुबह बनाना, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा मैं ही पीस लेती हूँ। और पेठा हमारा हो गया ख़राब, पक गया मतलब वो, तो मैंने वो फेंक दिया डस्टबिन में, पूरा पेठा फेंक दिया मैंने। काटा था नीचे, और ये चाय की पत्ती वगैरह है, थोड़े जो बाद में चिक्कल बचे थे वो मैंने इसी में डाल दिए हैं। गूदा जैसा हो गया, सादा बनाऊंगी अब बिना उसके। हालांकि कह रहा है कि शशि शाम को वहाँ जाएंगे आवास विकास, तो वापसी में ले लेना बंगाली बाजार से, तो जहाँ से हम लेके आए थे ना। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ बिना पेठे के। और हर बार सरन जी ही पीसते हैं, थोड़ा अगले साल को पीसेंगे वो चलो। और दाल पीस चुकी है इतनी, बाकी गर्म हो गई तो रुक गई है थोड़ा ये। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने देती हूँ इसको, 1 सेकेंड, ज़्यादा देर नहीं फिर पीसूँगी। और इसमें आएगी नहीं परात में, तो बड़ी, और दूसरी जो परात है ना मेरे पास बड़ी वाली, उसमें मैंने पापड़ रखे हुए हैं आलू के सूखने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ इसको ना भगोने में कर लूँ, जिसमें दाल भिगोई थी बड़े भगोने में, तो एक बार में उसी में अच्छे से फैट जाएगी, है ना। क्योंकि मैन जो उसका वो है ना, फैटने का है अभी। हालांकि मिक्सी की दाल में उतना नहीं होता जो मशीन की दाल में फैटना पड़ता है, लेकिन फैटना तो है बढ़िया, तभी अच्छे से बनती है। और इसको एक बार धोती हूँ फिर से मैं, इससे छिक्कल जो है ना, वैसे पता नहीं चलना है उतने ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी निकाल दे रही हूँ बीच बीच में से ना भाई, इसमें दाल निकल जाएगी। क्योंकि ये परात है छोटी, बड़ी वाली में हर साल फेंटती थी मैं, तो मैं इसको लौट रही हूँ भगोने में, तब मैं इसको फेंटूँगी। दाल मैंने भगोने में निकाल ली है, इसको भी निकालूंगी, यही रह गया है धोने के लिए। बाकी मैंने सारे बर्तन धो के रख दिए हैं, परात भगोना, और इसमें अच्छे से फैट जाएगी जब, क्योंकि ना उड़द की दाल का कोई भी बर्तन हो, हाथ के हाथ निकाल दो। और वैसे सभी निकालते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ। ये सूख जाती है, बहुत बहुत मुश्किल से सूखती है फिर बाद में, तो इस वजह से तुरंत हाथ के हाथ, उड़द की दाल के बर्तन कोई भी हो हाथ के हाथ निकाल दो, क्योंकि ये सूखने के बाद ना बहुत टाइट हो जाती है, हार्ड एकदम से तो चलो मैं करती हूँ आगे के काम। और बाकी अभी करते हैं इसको दाल फेंटने का। हींग ले लेती हूँ, हींग, और कटोरी में लेती हूँ पानी, टोंगे में मैंने ले लिया है पानी, हींग। मेन प्रोसेस जो है ना इसका, ये दाल फेंटने का ही चलेगा, क्योंकि जितनी अच्छे से दाल फेंटी होगी ना, उतने ही अच्छे से बढ़िया बनेंगी, सॉफ्ट बनने के बाद ना, जैसे टाइट नहीं रहेंगी, हार्ड। और हींग का पानी ही डाल मतलब लगा के इसमें फेंटा जाएगा। तो मैं इसको डालूंगी अभी हींग के पानी, इसमें पानी में। और फिर इसमें ना दाल डाल के देखेंगे, अगर ऊपर आ गई तो समझो अच्छे से फैट गई है दाल। चलो फिर हींग मैंने दाल में डाल ली है। और हालांकि अदरक हरी मिर्च वगैरह लोग डालते हैं, मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। इस बार तो पेठा भी नहीं पड़ा जो मैं हर बार डालती थी, क्योंकि पेठा मेरा हो गया ख़राब। तो चलो फटाफट से फेंटते हैं। और वैसे भी उड़द की दाल ना बादी होती है, और बनाते समय भी हींग खूब डालनी चाहिए इसमें, जब सब्जी बनती है ना बड़ियों की। और मैं थोड़ी सी एक हाथ से कैसे दिखाऊं, इसको अच्छे से ना मतलब फेंट लूँगी। रुक जाओ भगोने भाई, चलो मैं पहले इसको फेंटती हूँ फिर दिखाऊंगी। दाल मैंने फेंट ली है, देखते हैं पानी में डाल के। ये देखो दाल हमारी ऊपर आ गई। अगर ये अच्छे से फैटी नहीं होती ना तो ये बैठ जाती। और वैसे एक बात बताऊँ, मिक्सी की दाल वैसे भी ज़्यादा नहीं फैटी जाती, मशीन की दाल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये अच्छे से फिटती है। तो चलो इसको निकालती हूँ और चलते हैं छत में बढ़िया बनाने। मसाले नहीं डाल रही हूँ गाइस में, बस ये थोड़ी शगुन के लिए मैंने हल्दी डाली है, 5 बढ़िया बनाने के लिए।
गेहूँ साफ हो रहे हैं गाइस। सुबह छाने थे, फटके छाने, छलनी से ही करती हूँ मैं, धोती नहीं हूँ। अगर धो लो तो इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, बीनना और छानना। लेकिन कोई कोई मिट्टी का कण है तो मैं उसको निकाल रही हूँ। और ये लेके बैठ गई हूँ मैं परात। इस तरह की ना 2-4 मिट्टी की वो निकलती हैं तो वो बीनना पड़ता है ज़रूरी। चलो, घर में बनी है उड़द की दाल लंच में, और दाल हो गई है गाढ़ी। सरन जी को यही दाल पसंद है, लेकिन आनिया को पतली। और आलू डालकर ही बनाती हूँ मैं कढ़ाई में, और स्वाद बनती है। कढ़ाई में ना कच्ची दाल छौंकी जाती है, मतलब सारा सामान कट करके, लहसुन प्याज और सारे मसाले भून के अच्छे से, फिर दाल डालो, कच्ची दाल, तो बहुत अच्छी लगती है। मेरे मायके में उसी तरह की बचपन में हमने खाई है। और बाकी मेरी ससुराल में ना इस तरह से कूलर बोल रही हूँ मैं, कूलर में गर्मी आ गई है तो कूलर याद आ रहा है, आप लोग भी बोलोगे। पता नहीं क्या हो रहा है, जब से तबीयत गड़बड़ हुई ना, दवा वगैरह खाई है, हम बोलते कुछ है निकलता कुछ है। तो कुकर में ही बनती है उड़द की दाल, मैंने कुकर में ही देखी ज़्यादातर। और कढ़ाई की बहुत अच्छी लगती है, मैं बनाऊंगी किसी दिन, कहती हूँ लेकिन बना नहीं पाती। लोहे की कढ़ाई में ना तड़का लगा के बनाओ, कच्ची दाल डालो और बहुत स्वाद लगती है। और गोभी भी डाल के बनाते हैं उसमें। तो चलो, इसको ढकती हूँ और थोड़ा सा पतला गर्म पानी करके ना थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि दाल में ठंडा पानी वगैरह ना फिर दाल का स्वाद चला जाता है। और ये दाल आनिया को बहुत पसंद है। उड़द की दाल इस तरह से खा लेगी, उसको आलू वगैरह बने हो मतलब डाल दो ना। सिंपल दाल बनाओ तो नहीं खाएगी, सरन जी को सिंपल दाल पसंद है, लेकिन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अलग अलग बनाओ। तो इस वजह से आलू भी डाल देती हूँ, सरन जी को आलू नहीं दूंगी मैं। और बाकी चलो चावल बनाते हैं, और बनाएंगे गरम गरम रोटियां। रोटियां जब मैं सरन जी आएंगे तभी बनाऊंगी। चावल भी अभी धो के रखूँ, क्योंकि 1:45 हो रहा है, 2 बजे तक ही आते हैं वो। तो धो के रख दूँगी, 5 मिनट के बाद मतलब सीटी लगाऊंगी। और इसमें लगेगा हींग जीरे का सिंपल वाला तड़का, साबुत लाल मिर्च, बस। और कुछ नहीं जाएगा। हम उड़द की दाल में लहसुन प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं करते हैं। मैंने इसमें देखो हरी मिर्च भी डाली थी कट करके, ये है। और अदरक भी डाला है कट करके इसमें, बहुत अच्छा लगता है ये तो मैंने मोटा मोटा कट कर दिया जल्दी जल्दी में, नहीं तो बारीक बारीक डालो ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, इसको ढकती हूँ पहले। मैं ऐड कर दिया मैंने, इस तरह की दाल चाहिए। उस दिन मैंने मसूर की दाल ना गाढ़ी बन गई थी, तो आनिया ने बिल्कुल नहीं खाई, कह रही मम्मी मैं बिल्कुल नहीं खाऊँ। मैं पतली कर देती हूँ, कह रही नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है। देख कर ही उसका मन हट गया। और अरहर और नहीं, साबुत मलका बनाई थी मैंने, देसी मसूर, वो रख के हो जाती है गाढ़ी, तो मैंने बनाई थी पतली थोड़ी, वो घर में थी। ने मन से खाई उसने, कह रही मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, आज मैंने दिल से खाई है दाल। मैंने कहा अच्छा, तो ये रख के ना गाढ़ी हो जाएगी जब तक वो आएगी। हालांकि मैं गरम करके देती हूँ, जिससे ना थोड़ी पतली हो जाती है, लिक्विड जैसा। चलो ढकते हैं, दोनों के मन की हो गई। ये लेने हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ये लगा के गई थी फंटी वगैरह, जिससे ना उड़े ना। वाइट चादर में ना दाग नहीं जाते इनके। हर साल वाइट चादर बनाती थी मैं कॉटन की, तो मैंने ये अच्छे से धोई दुपट्टा, और ये ओढ़ती ही नहीं हूँ मैं, रखे रहते हैं। तो मैंने कहा लाओ इसी पे बनाती हूँ। नीचे मैंने चादर बिछा रखी है चारपाई के ऊपर, उस पर फिर ये चुन्नी डाली, उस पर बनाई है मैंने फिर। और इसमें ना आसानी से इजली छूट भी जाती है कहते हैं। अभी तो गीली है भाई। और परसों बनाए थे ये, थोड़े उपले बना दिए थे, जो गोबर बचा था उसके मैंने। बाकी इधर ये बलगुड़ियाँ हैं, चांद सूरज बनाए हैं। और कट्टे में इसलिए रखती हूँ मैं, जिससे ना उठा के इजली अंदर रख लो, अगर बादल वगैरह हो ना, इस वजह से। और हम लोग आवास विकास से आ रहे हैं, मिठाई रखने गए थे चचेरे भाई के वहाँ, क्योंकि होली से पहले ना रखी जाती है। गांधी पार्क हो गई सुनसान, गांधी पार्क में देखो, मैं कह रही गांधी पार्क हो गई सुनसान। सब उखड़ गए, दूर दूर से आए थे लोग, सब चले गए, अभी कुछ बचा है थोड़ा।
और बस अभी बनाई है चाय। हम आवास विकास से आ गए थे 9:30 के लगभग, तो खाना वाना खाया, 10 बज चुके हैं और आज हम 10 बजे चाय पी रहे हैं। चलो फटाफट से, क्योंकि आते समय जब आए थे तो सीधे चले गए थे वहीं से नीचे से ही सडनली, तो आज चाय इतनी लेट पी रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए। रात में 10 बजे कौन कौन चाय पीता है हमारी तरह? हम पीते हैं। वैसे तो खाना खा कर ही पी रहे हैं आजकल सर जी, पता है खाने को लेट हो जाता है, फिर कहते हैं भूख, मतलब कहते हैं ना भूख मर जाती है, तो इस वजह से खाना खाने के बाद ही चाय ले रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी आते ही पी लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि हाथ मुँह धोए हैं तो फिर चलो चाय पीते हैं। इन लोगों ने बॉल गिरा दी बेड के नीचे, हालांकि निकल आएगी क्योंकि अब ना ईंट लगी हुई है नीचे, तो ऊंचा हो रहा है बेड ना। और अरू आनिया के पीछे पड़ा हुआ है, पहले मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि निकाल के दो, जो कैसे देख रहा है। क्या हुआ अरू, बॉल कहाँ गई? किसके नीचे? बताओ बताओ, कहाँ है बताओ बताओ। क्या? हाँ भाई, कहाँ आई बॉल?